स्टार्ट करेंगे राजस्थान का भूगोल। किसका भूगोल? राजस्थान का। राजस्थान के भूगोल में फर्स्ट टॉपिक आता है राजस्थान की उत्पत्ति। कौन सा टॉपिक? राजस्थान की उत्पत्ति। कौन सा टॉपिक आता है? राजस्थान की उत्पत्ति। ठीक है ना। राजस्थान पैदा कैसे हुआ? राजस्थान पैदा कैसे हुआ? ठीक है। अब देखो एक काल आता है। कौन सा काल? कार्बोनी फेरस। कौन सा काल आता है? कार्बोनी फेरस काल आता है। कौन सा काल आता है? कार्बोनी फेरस काल। इस कार्बोनी फेरस काल में एक महाद्वीप होता है। कौन सा महाद्वीप? पेंजिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप होता है? पेंजिया महाद्वीप। ठीक है ना। ये महाद्वीप है, इसके चारों तरफ एक महासागर फैला हुआ होता है। क्या फैला हुआ होता है? महासागर। इस महासागर का नाम क्या है? पैंथालासा। इसका क्या नाम है? पैंथालासा। ठीक है ना। एक वैज्ञानिक थे अपने अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर, इन्होंने बताई ये उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। अब देखो पेंजिया एक महाद्वीप है, इसके चारों तरफ क्या फैला हुआ है? महासागर। अब क्या होता है? इसके आंतरिक क्रिया के कारण, किसके? पेंजिया के। देखो पेंजिया एक भूमि है, इसके अंदर लावा भरा हुआ है तो लावा फटेगा। तो इस काल में ये पेंजिया टूटा। पेंजिया क्या है? महाद्वीप। इस काल में ये पेंजिया महाद्वीप क्या हुआ? टूटा। तो ये टूट के दो भागों में बटा। कितने भागों में बटा? दो भागों में बटा। कितने भागों में बटा? दो भागों में बटा। एक भाग ये वाला हो गया, एक भाग ये वाला हो गया। और ये क्या है? पैंथालासा। ठीक है ना। ये क्या है? जो महासागर है। अब देखो पेंजिया दो भागों में टूटेगा तो ये भाग, उत्तर का भाग ऊपर किसका, नीचे का भाग दक्षिण में किसका, और बीच में क्या भर गया? बीच में क्या भर गया? और सागरों का पानी कैसा होता है? खारा होता है। ठीक है ना। बीच में भर गया पानी। अब जो पेंजिया का उत्तरी भाग था, ये कौन सा भाग है? उत्तरी भाग। ये कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग। ये कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग। ठीक है ना। पेंजिया के उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहा गया। क्या कहा गया? अंगारा लैंड। पेंजिया के दक्षिण भाग को क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड। क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड। अब इन दोनों के मध्य जो भूसन्नति बची ना, ये भूसन्नति, इनको क्या कहा गया? तैतीस सागर। क्या कहा गया? तैतीस सागर। ये कहा गया इसको। क्या कहा गया? तैतीस सागर। लेकिन यहीं से अपना राजस्थान थोड़ी निकल रहा है। ये तो पेंजिया भी कितने भागों में बटा? दो भागों में बटा। कितने भागों में बटा? दो भागों में। अपने को क्या चाहिए? राजस्थान चाहिए। क्या चाहिए? राजस्थान। तो राजस्थान से पहले कौन सा भूभाग निकलेगा? भारत। राजस्थान से पहले भारत निकलेगा। अब देखो इसी काल में पेंजिया और टूटता है, और टूट के कितने महाद्वीपों में बढ़ जाता है? कितने महाद्वीपों में बढ़ जाता है? 7 महाद्वीपों में बढ़ जाता है। कौन से काल में? कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया टूटता है और कितने महाद्वीपों में? 7 महाद्वीपों में बढ़ जाता है। ठीक है ना। पेंजिया का उत्तरी भाग क्या कहलाया था? अंगारा लैंड। क्या कहलाया था? अंगारा लैंड। अब देखो अंगारा लैंड टूटा, दोनों और टूटेंगे। अंगारा लैंड टूटा। अंगारा लैंड से कौन सा महाद्वीप निकला? दक्षिण अमेरिका। कौन सा निकला? दक्षिण अमेरिका। एक कौन सा निकला? यूरोप। एक कौन सा निकला? यूरोप। एक कौन सा निकला? सॉरी, उत्तरी अमेरिका निकलेगा। उत्तरी अमेरिका। यहां पर भी उत्तरी एशिया। ये किससे निकले? अंगारा लैंड से निकले। ठीक है ना। उसके बाद आता है कौन सा लैंड? गोंडवाना लैंड। कौन सा लैंड आता है? गोंडवाना लैंड। अब गोंडवाना लैंड से भी महाद्वीप निकलेंगे। तो गोंडवाना लैंड से कौन सा महाद्वीप निकला? दक्षिण अमेरिका। कौन सा निकला? दक्षिण अमेरिका।
यूरोप, एक कौन सा? अफ्रीका, एक कौन सा? अफ्रीका। और एक कौन सा निकला? दक्षिणी एशिया, दक्षिणी एशिया। एक कौन सा निकला था? ऑस्ट्रेलिया। और एक कौन सा? अंटार्कटिका। ठीक है ना, 7 महाद्वीप निकले। 7 महाद्वीपों में से अपने काम का कौन सा है? दक्षिणी एशिया। अब दक्षिण एशिया निकला, दक्षिण एशिया में कौन सा देश निवास करता है? भारत। जैसे ये एशिया महाद्वीप है, ठीक है ना, ये एशिया महाद्वीप है, ठीक है। इस एशिया महाद्वीप में भारत यहां पर है। भारत कहां पर है? दक्षिण में। अगर अपन इसको 2 भागों में बांटते हैं तो भारत कहां पर आता है? दक्षिण वाले भाग में कौन क्या आता है? भारत। एशिया के दक्षिण वाले भाग में क्या आता है? भारत। ठीक है ना, बनाओ इसको एक बार, नए वाले बच्चों को सभी को इसके पीछे महाद्वीप लिखना। हो गया? फास्ट बनाओ थोड़ा, इतना टाइम लगेगा तो फिर तो कोर्स ही पुराने होगा अपना। ठीक है, अब देखो पेंजिया क्या है? पेंजिया एक महाद्वीप है। पेंजिया क्या है? महाद्वीप। अगर अपन पेंजिया को तोड़ते हैं, पेंजिया को तोड़ते हैं तो कितने महाद्वीप बनेंगे? 7 महाद्वीप बनेंगे। पेंजिया को तोड़ते हैं तो कितने महाद्वीप बनेंगे? 7। अगर पेंजिया को वापस जोड़ेंगे तो कितने कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। पेंजिया को तोड़ा तो कितने महाद्वीप निकले? 7। उनमें से अपना एक कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में कौन सा देश है? भारत। और भारत देश में कौन सा राज्य? राजस्थान। ठीक है, अगर पेंजिया को तोड़ते हैं तो 7 महाद्वीप बनते हैं, याद हो जाएगा। अगर 7 महाद्वीपों को एक साथ जोड़ते हैं तो कौन बनता है? पेंजिया। सेम कंडीशन यही, अगर पेंतालासा को तोड़ते हैं तो कितने महासागर? 5 महासागर बनते हैं। कितने महासागर है? 5 महासागर। जैसे पेंजिया टूटा तो पेंतालासा पहले पेंजिया के चारों तरफ था। पेंजिया टूटने के बाद में जैसे जैसे पेंजिया टूटा तो पेंतालासा का पानी क्या हुआ? फैलता गया। और पेंतालासा कितने महासागरों में विभाजित हो गया? 5 महासागरों में। कितने महासागरों में? 5 महासागरों में विभाजित हो गया। ठीक है ना, तो अगर 5 महासागरों को एक साथ जोड़ दे तो कौन सा महासागर बनेगा? पेंतालासा। अगर पेंतालासा महासागर को तोड़ दे तो कितने महासागर बनेंगे? 5। ठीक है ना, बचा अपना 33 सागर। ठीक है ना, तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के मध्य की जो भूसन्नति है ना, उसे क्या कहा गया? 33 सागर। अब देखो, अब अपने देश का और राजस्थान का निर्माण होगा, उसमें अपने अंगारा लैंड काम नहीं आएगा। क्या काम नहीं आएगा? अंगारा लैंड। कौन कौन काम आएंगे? एक तो और एक ये 2 ही काम आएंगे। तो सबसे पहले परिभाषा लिखो अंगारा लैंड की।
अंगारा लैंड की परिभाषा लिखो। लिखो पेंजिया के उत्तरी भाग को, पेंजिया के उत्तरी भाग को, पेंजिया के उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहा गया। पेंजिया के उत्तरी भाग को क्या कहा गया? अंगारा लैंड। ठीक है। पेंजिया के दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। दूसरी लाइन लिखो, पेंजिया के दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। किसको कहा गया? दक्षिणी भाग को। पेंजिया के उत्तरी भाग को क्या कहा गया? अंगारा लैंड। और दक्षिणी भाग को क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड। लिख लिया। अब डालो हेडिंग पेंजिया महाद्वीप। पेंजिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? पेंजिया महाद्वीप। पेंजिया महाद्वीप लिखो। इसमें सभी महाद्वीपों को, सभी महाद्वीपों को, सभी महाद्वीपों को संयुक्त रूप से पेंजिया कहा गया। सभी महाद्वीपों को संयुक्त रूप से क्या कहा गया? पेंजिया। ठीक है ना। मतलब 7 महाद्वीप हैं, इनको अगर अपन मिलाते हैं तो कौन सा महाद्वीप बन जाएगा? पेंजिया महाद्वीप। आगे बात समझे पेंजिया क्या है? पेंजिया समझ में आ गया सबके? दूसरा लिखो पेंतालासा। दूसरा कौन सा? पेंतालासा। पेंतालासा में लिखो सभी महासागरों को, सभी महासागरों को संयुक्त रूप से, सभी महासागरों को संयुक्त रूप से पेंतालासा कहा गया। पेंतालासा समझ में आया? एक महासागर था, पेंजिया के साथ वो भी टूटा और कितने महासागर बन गए? 5। और पेंजिया टूटने के बाद कितने महाद्वीप? 7 महाद्वीप। 7 महाद्वीपों में कौन सा महाद्वीप निकला? एक एशिया। एशिया महाद्वीप में कौन सा देश? भारत में कौन सा राज्य? राजस्थान। और अपन किसको पढ़ेंगे? राजस्थान को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? राजस्थान को। ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब लिखो 33 सागर। कौन सा सागर? 33 सागर। 33 सागर। तैतीस सागर। ठीक है। लिखो यह एक भूसन्नति है, यह एक भूसन्नति है जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित है। जो अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित है। किसके मध्य स्थित है? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य। ठीक है ना। अब देखो अपना एक तो गोंडवाना लैंड और एक 33 सागर, इन दोनों से कौन सा भूभाग बना? राजस्थान वाला भूभाग बना। ठीक है। तो अपन इसे भारत का कौन सा भूभाग बना वो वाली लाइन लिखते हैं। तो लिखो लाइन, इसके नीचे एक जस्ट लाइन लिख लो। लिखो हिमालय पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला उत्तर का विशाल मैदान, हिमालय पर्वतमाला उत्तर का विशाल मैदान और थार का मरुस्थल। हिमालय पर्वतमाला उत्तर का विशाल मैदान और थार का मरुस्थल 33 सागर से बने। किससे बने? 33 सागर से बने। किससे बने? 33 सागर से। यहां तक दिक्कत है किसी को? नहीं है? एक बार इनको मैप में समझ लो।
इसमें देखो जैसे पेंजिया महाद्वीप टूटा ना, तो एक महाद्वीप बना इधर, इधर कौन सा बन गया ये कौन सा बन गया? उत्तरी अमेरिका। इसके बाद में एक बना यूरेशिया, कौन सा बना? यूरेशिया। फिर बाद में टूटा तो यूरोप और एशिया बना, ठीक है। उसके बाद में अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में यहाँ पर अंटार्कटिका, ऐसे महाद्वीप बने, ठीक है। ऐसे क्या बने? महाद्वीप बने। उसके बीच में क्या बढ़ता गया? पानी बढ़ता गया। क्या बढ़ गया? पानी। जैसे पानी बढ़ने के बाद क्या बना? महासागर। यहाँ पर प्रशांत महासागर, यहाँ पर आर्कटिक महासागर, यहाँ पर अटलांटिक महासागर, यहाँ पर हिंद महासागर और ये दक्षिणी सागर। 5 सागर हो गए पूरे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा भाग बचा हुआ था, ये इधर मिलके और एशिया से मिला। जब ये भाग ऊपर की साइड किसका ना, तो अपने साथ क्या ले गया? मलबा ले गया। क्या ले गया? मलबा। वो मलबा आगे जाकर क्या बना? हिमालय बना। क्या बना आगे जाकर? हिमालय। जैसे अपने साथ मलबा लेकर गया और उधर जैसे मलबा जमा दोनों साइड से, तो पर्वत ऊपर उठेगा ना, ऐसे ही ये ऊपर उठ के किसका निर्माण हुआ? पर्वतों का। तो अपने जो भारत और राजस्थान है वो इस भाग में है, ठीक है। और ये भाग यहाँ पर 33 सागर का पानी है, ठीक है। गोंडवाना लैंड का भाग है, इसको अपन वहां पे देखेंगे राजस्थान में। ये तो बहुत भारी पड़ जाएगा अगर यहाँ पे इसको समझाए, तो फिर अपनी क्लास ही 2000 साल में पूरी हो। तुम बड़े होगे ना तब पढ़ोगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, वहां पे तुम्हें अक्षांश देशांतर पढ़ने में 20-20 घंटे लग जाएंगे, जहां अपन 15-20 मिनट में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो राजस्थान का निर्माण, अब क्या किसका निर्माण करेंगे? राजस्थान का। डालो हेडिंग राजस्थान का निर्माण। राजस्थान का निर्माण, किसका निर्माण? राजस्थान का निर्माण। अब राजस्थान का निर्माण किस किस से मिलकर हुआ? एक तो गोंडवाना लैंड और एक 33 सागर। तो शॉर्ट में इसको जीटी लिख दूं मैं, ठीक है ना। अब देखो गोंडवाना लैंड से कौन कौन सा भाग निकला? गोंडवाना लैंड से एक भाग निकला, उसका क्या नाम था? अरावली पर्वत। क्या नाम था? अरावली पर्वत, ठीक है। एक भाग निकला, उसका क्या नाम था? हाडोतिका फटार, ठीक है ना। ये दोनों भाग राजस्थान में सबसे पहले निकले, ठीक है ना। तो ये कौन से भाग हो जाएंगे? प्राचीनतम। कौन से? प्राचीनतम हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? सबसे पहले राजस्थान के कौन से भाग की उत्पत्ति हुई? अरावली की। सबसे पहले राजस्थान निकला ना, तो कौन सा भाग निकला? अरावली। उसके बाद कौन सा निकला? हाडोतिका पठार। इससे निकला एक तो कौन सा मैदान? पूर्वी मैदान। कौन सा निकला? पूर्वी मैदान। और एक कौन सा निकला? मरुस्थल। और कौन सा निकला? मरुस्थल। ये दोनों भाग किससे निकले? 33 सागर से। क्वेश्चन आ सकता है कि अरावली पर्वत किसका अवशेष है? तो किसका? गोंडवाना लैंड का। और 33 सागर से कौन कौन बने? तो ये कौन से भाग हो जाएंगे? नवीनतम हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? नवीनतम। कौन से भाग हो जाएंगे? नवीनतम। देखो अब ये तो हो गए गोंडवाना लैंड और 33 सागर के अवशेष, लेकिन राजस्थान है भारत में, तो भारत का भी तो कोई भाग होगा जिससे राजस्थान की भूमि बनी होगी, है ना। तो ये अरावली पर्वत और हाडोतिका पठार भारत के कौन से भाग से? भारत के कौन से भाग से बने? भारत के कौन से भाग से बने? हाँ, प्रायद्वीपीय पठार से बने। किससे बने? प्रायद्वीपीय पठार से। किससे बने? प्रायद्वीपीय पठार से। कौन कौन बने? भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार वाला भौतिक प्रदेश है ना, उसका हिस्सा राजस्थान के कौन कौन से पार्ट हैं? अरावली पर्वत और हाडोतिका पठार। अब ये बना, ये किससे बना? उत्तर के विशाल मैदान से बना। किससे बना? उत्तर के विशाल मैदान से, ठीक है ना। थार का मरुस्थल भी उसी का हिस्सा है, उत्तर के विशाल मैदान का। अगर अपन स्पेशली मरुस्थल को देखते हैं तो मरुस्थल किससे बनता है? थार के
मरुस्थल से। किससे बनता है? थार के मरुस्थल से। कौन बनता है? मरुस्थल। ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि अरावली भारत के कौन से भूभाग का हिस्सा है, तो कौन से भूभाग का? अगर अरावली किसका अवशेष है तो गोंडवाना लैंड का। अरावली किसका अवशेष है तो? हाड़ौती का पठार किसका अवशेष है? और भारत के कौन से भाग का हिस्सा है? पूर्वी मैदान किसका अवशेष है? 33 सागर का किसका अवशेष है? और भारत के कौन से भाग का? थार का मरुस्थल किसका अवशेष है? और भारत के कौन से भाग का हिस्सा है? ठीक है ना। देखो भारत के भौतिक प्रदेशों का वर्णन किया हुआ है ना, उसमें थार का मरुस्थल अलग से भौतिक प्रदेश नहीं बताया बहुत से वैज्ञानिकों ने। उत्तर के विशाल मैदान में थार का मरुस्थल और मैदान दोनों क्या कर दिए? जोड़ दिए। बहुत सारे वैज्ञानिक अलग अलग बताते हैं और बहुत सारे नहीं बताते। अगर अपन अलग अलग देखेंगे तो मरुस्थल कौन से भाग का आ जाएगा? थार के मरुस्थल का आ जाएगा। और एक देखेंगे तो उत्तर के विशाल मैदान में आ जाएगा। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली किसका अवशेष है, पूर्वी मैदान किसका अवशेष है, या फिर अरावली भारत के सापेक्ष कौन से भूभाग का हिस्सा है। ठीक है ना। ये चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान रखोगे? गोंडवाना लैंड के अवशेष कौन कौन से हैं? क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्न में से गोंडवाना लैंड का अवशेष है, फिर वहां पे अरावली दे देगा, पूर्वी मैदान दे देगा, मरुस्थल दे देगा, या फिर तीनों दे देगा। तो कौन सा बताओगे? अरावली। आ गया समझ में? ठीक है। उसके बाद में एक बार इसको बना लो, फिर आगे चलते हैं। अगर तुमसे राजस्थान का प्राचीनतम भूभाग पूछ ले तो अरावली, करम पूछ ले तो ऐसे बोल देना पर्वत पठार मैदान मरुस्थल। क्या बोलोगे? पर्वत पठार मैदान मरुस्थल। पहले कौन निकला? पर्वत निकला, फिर पठार निकला, फिर कौन निकला? फिर कौन निकला? मरुस्थल। ठीक है ना। ये उत्पत्ति का क्रम भी हुआ। आजकल क्रम ज्यादा पूछ रहे हैं एग्जाम में। नवीनतम भूभाग पूछ ले तो मैदान और मरुस्थल। प्राचीनतम पूछ ले तो अरावली और हाड़ौती का पठार। बना लिया? बनाओ, पास्ट बनाओ। राजस्थान की उत्पत्ति समझ में आ गई? राजस्थान कैसे निकला? पेंजे महाद्वीप था, टूटा कार्बोनिफेरस काल में, उससे 7 महाद्वीप निकले। उसके बाद पेंथालसा टूटा, उससे 5 महासागर निकले। ठीक है ना। बीच में जो पेंजिया की जो बीच की भूसन्नति थी उसे 33 सागर कहा गया। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहा गया, दक्षिण भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। जो मध्य की भूसन्नति बची उसको 33 सागर कर दिया। उसके बाद में अपन ने देखा कि एशिया महाद्वीप गोंडवाना लैंड के कौन से भाग का? एशिया महाद्वीप गोंडवाना लैंड में कौन सा भाग आया? दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग में अपना क्या है? भारत है। और भारत के कौन से भाग में? राजस्थान। वो मैं अब बताऊंगा तुम्हें आगे। बन गया? बन गया सबके? ये हो गया टॉपिक अपना खत्म। इसके बाद में अगला टॉपिक डालो, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है ना। राजस्थान की स्थिति विश्व में कैसी है, भारत में कैसी है, एशिया महाद्वीप में कैसी है, वो देखनी है। ठीक है। अब देखो राजस्थान की स्थिति। ठीक है ना। राजस्थान की स्थिति। अब जैसे मतलब ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है,
ये अपनी क्या है, पृथ्वी है, ठीक है ना। अब पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं खींची हुई होती हैं, क्या खींची हुई होती हैं, काल्पनिक रेखाएं। जो इस पर आडी रेखाएं खींची हुई होती हैं, आडी रेखाएं, इसे कौन सी रेखा बोलते हैं, अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं, अक्षांश रेखा। जो इस पर सीधी रेखा खींची हुई होती है इसे बोलते हैं कौन सी रेखा, देशांतर रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं, देशांतर रेखा, ठीक है। अब ये ग्लोब पर ऐसे खींची हुई होती है, पूरे ग्लोब पर रेखाएं खींची हुई होती हैं, ठीक है। कौन सी रेखाएं खींची हुई होती है, अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा, जो तापमान और जलवायु को बताती है। किसको बताती है, तापमान और जलवायु को। देशांतर रेखा ग्लोब पर सीधी खींची हुई होती है, देशांतर रेखा ग्लोब पर कैसे खींची हुई होती है, सीधी खींची हुई होती है, ठीक है। ये होती है 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पर एक रेखा खींची होती है जो 23.5 डिग्री अक्षांश पर होती है। कितने डिग्री पर, 23.5 डिग्री अक्षांश पर होती है। इसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है, कर्क रेखा। एक नीचे खींची हुई होती है, ये भी 23.5 पर ही, इसका नाम क्या है, मकर रेखा। इसका नाम क्या है, मकर रेखा, ठीक है ना। अब देखो, जो 0 डिग्री देशांतर 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने ग्लोब को 2 भागों में बांटा, तो उत्तर के भाग को क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध। उत्तर के भाग को क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिणी भाग को क्या बोलेंगे, दक्षिण गोलार्ध, ठीक है। क्या बना है, सेम इसको पूर्वी गोलार्ध बोल देंगे। कौन सा गोलार्ध, इसको पश्चिमी बोल देंगे। क्या बोल देंगे, पश्चिमी बोल देंगे, ठीक है। अब अपना राजस्थान और भारत दोनों कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। अपने इसकी कंडीशन देखिए, अपन राजस्थान की, तो उत्तरी गोलार्ध में इस कंडीशन पर बने। लोकेशन क्या है इसकी, यहाँ पर, ठीक है। तो अगर अक्षांश के अनुसार राजस्थान की स्थिति पूछी जाए तो कौन सा गोलार्ध, अक्षांश के अनुसार राजस्थान की स्थिति पूछी जाए तो कौन सा गोलार्ध आएगा, उत्तरी गोलार्ध। राजस्थान कहाँ पर है, यहाँ पर ही है ना, तो कौन से गोलार्ध में। अगर देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति पूछी जाए तो कौन सा गोलार्ध, अक्षांश के अनुसार पूछी जाए तो, अगर अपन दोनों को मिला दे, अक्षांश और देशांतर दोनों को मिला दे, तो राजस्थान कहां पर है, यहां पर। तो ये कौन सी दिशा हो गई, अगर अक्षांश और देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति पूछी जाए तो, आगे बात समझ में, अक्षांश और देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति पूछी जाए तो कौन सी स्थिति हो जाएगी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। केवल अक्षांश पूछे तो उत्तरी गोलार्ध, केवल देशांतर पूछे तो पूर्वी गोलार्ध, और दोनों को मिलाकर पूछ ले उत्तर पूर्वी गोलार्ध। उसके बाद अपनाता है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। जैसे मान लो ये एशिया महाद्वीप है, ये क्या है, एशिया महाद्वीप है, ठीक है। अगर एशिया महाद्वीप के अनुसार राजस्थान की स्थिति पूछी जाए तो राजस्थान कहां पर है, यहां पर है। कहां पर है, यहां पर है, ठीक है। अगर अपन एशिया महाद्वीप को 2 भागों में बांटते हैं तो ये दिशा आती है अपने राजस्थान की। ये कौन सी दिशा हो गई, अगर एशिया महाद्वीप के अनुसार राजस्थान की स्थिति पूछी जाए तो दक्षिण पश्चिम, ठीक है। जैसे अपन भारत को देखते हैं, ये अपना दक्षिणी भारत है। कौन सा भारत है, दक्षिणी भारत, ठीक है ना। दक्षिणी भारत में राजस्थान की स्थिति यहां पर है। कहां पर है, यहां पर। अगर अपन दक्षिणी भारत को 2 भागों में बांटते हैं तो ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पश्चिम। कौन दिशा हो गई, तो भारत में राजस्थान की स्थिति कैसी है, उत्तर पश्चिम। एक बार स्टार्टिंग से देखो, अक्षांश के अनुसार राजस्थान की स्थिति कैसी, उत्तरी गोलार्ध। अक्षांश के अनुसार कैसी, देशांतर के अनुसार कैसी, एशिया महाद्वीप के अनुसार कैसी, और
भारत के अनुसार कैसी? अब लिखो, राजस्थान की स्थिति टॉपिक डाल लिया, लिखो अक्षांश के अनुसार राजस्थान की स्थिति। अक्षांश के अनुसार राजस्थान की स्थिति। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। अक्षांश के अनुसार राजस्थान की स्थिति, उत्तरी गोलार्ध लिख दो इसमें। अगला लिखो देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति। एक तो है अक्षांश के अनुसार राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति कैसी है? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है ना। अगला लिखना है देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति। कैसी है? पूर्वी गोलार्ध। ये गोलार्ध मतलब समझ गए ना, आधा गोला। ठीक है ना। अक्षांश व देशांतर के अनुसार, अक्षांश व देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति कैसी हो जाएगी? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कौन सा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। किसके अनुसार? अक्षांश व देशांतर के अनुसार। अक्षांश व देशांतर के अनुसार कौन सी? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है। एशिया महाद्वीप के अनुसार राजस्थान की स्थिति। कौन से महाद्वीप के अनुसार? महाद्वीप के अनुसार कैसी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम। कैसी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। ठीक है। भारत के अनुसार, भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति कैसी हो जाएगी? उत्तर पश्चिम हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है राजस्थान की स्थिति का। नॉर्मल तुम्हारे लेवल के एग्जाम में तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देख लेना एग्जाम में, एक दो तो मिल ही जाएंगे। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड से, तैतीस सागर महाद्वीप से। एक क्वेश्चन तो परमानेंट, मतलब ऐसे समझ लो छपी गया आएगा। पूछेगा तुमसे राजस्थान के भूभागों के किसके अवशेष हैं। पिछली बार भी आया होगा शायद, देखना एक पेपर में। ठीक है। अगर भारत के अनुसार तुमसे पूछ लेगी राजस्थान कौन सी दिशा में है, तो कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम। एशिया महाद्वीप में राजस्थान की दिशा पूछ ले तो कौन सी? अगर गोलार्ध के अनुसार पूछ ले तो कौन सी? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है। अगर अक्षांश के अनुसार पूछ ले तो, और देशांतर के अनुसार पूछ ले तो। ठीक है। आ गया समझ में? डायलॉग रीडिंग राजस्थान का। राजस्थान में अक्षांशीय विस्तार एवं स्थिति। राजस्थान में अक्षांशीय विस्तार एवं स्थिति। राजस्थान में अक्षांशीय विस्तार एवं स्थिति। अब अपन किसको पढ़ेंगे? अक्षांश को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? अक्षांश को। अक्षांश क्या होती है? काल्पनिक रेखाएं होती है। कौन सी रेखा? काल्पनिक रेखा होती है। क्या होती है?
जो ग्लोब पर कैसे खींची हुई होती हैं? जैसे ये ग्लोब ले लिया अपना, ठीक है, इस ग्लोब पर एक कौन सी रेखा? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसका नाम क्या है? भूमध्य रेखा। कौन, क्या नाम है इसका? कितने डिग्री अक्षांश पर होती है? ग्लोब को कितने भागों में बांटती है? उत्तर का भाग क्या कहलाया? उत्तरी गोलार्ध। और यहाँ पर होता है उत्तरी ध्रुव। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक है ना। यहाँ पर कितने डिग्री अक्षांश होगा? 90 डिग्री अक्षांश होगा। यहाँ पर भी कितने डिग्री अक्षांश होगा? 90 डिग्री अक्षांश होगा, ठीक है ना। एक रेखा खींची होती है 23.5 डिग्री अक्षांश पर। कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री अक्षांश पर, ठीक है ना। इसका नाम है करक रेखा। क्या नाम है? एक नीचे भी रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश पर खींची हुई होती है, इसका क्या नाम है? मकर रेखा। इसका क्या नाम है? मकर रेखा, ठीक है ना। अक्षांश रेखा किसको प्रदर्शित करती है? तापमान और जलवायु को। किसको बताती है? और ग्लोब पर बहुत सारी अक्षांश रेखाएं खींची हुई होती है, ठीक है ना। ग्लोब पर क्या खींची होती है? अक्षांश रेखाएं खींची हुई होती है, ठीक है। अक्षांश रेखाएं खींची हुई होती है। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी खींची हुई होती है? कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? 179 होती है। कितनी होती है? 179 होती है। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? और कुल अक्षांश कितने होते हैं? कुल अक्षांश कितने होंगे? 181 होंगे। कैसे हुए? क्योंकि ग्लोब पर जो रेखा है ना, यहाँ पर ये रेखा के रूप में न मिलकर किसके रूप में मिलता है? बिंदु के रूप में। और यहाँ पर भी रेखा के रूप में न मिलकर अक्षांश किसके रूप में मिलता है? बिंदु के रूप में। इसलिए दो अक्षांश क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं, और दो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आ जाए कुल अक्षांश रेखाएं कितनी? 179। कुल अक्षांश कितने? 181, ठीक है ना। इन दो रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है, दो रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है वो कितने किलोमीटर की होती है? 111 किलोमीटर की। कितने 11 किलोमीटर की? 111 किलोमीटर की। कुछ कुछ जगह पर थोड़ी कम भी हो जाती है और ज़्यादा भी हो जाती है, लेकिन औसत कितनी है? 111, ठीक है ना। दो रेखाओं के मध्य का जो क्षेत्र बचा, इसको क्या बोलते हैं? कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कटिबंध बोलते हैं। देखो, अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर कैसी खींची जाती है? आडी खींची जाती है। किसको बताती है? किसको प्रदर्शित करती है? तापमान और जलवायु को। किसको? तापमान व जलवायु को बताती हैं। किसको बताती हैं? कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? 179। कुल अक्षांश कितने होते हैं? 181। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी और दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है, ठीक है। इसको बनाओ।